कभी सोचा है कि हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां जिंदा रहना और हर मुश्किल से लड़ना कैसा होता होगा? आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरेंगे। चलिए, इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी मान्यताओं और कुछ अनसुलझे रहस्यों की दुनिया का दरवाजा है। और नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक केदारनाथ की जीती जागती हकीकत है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारी आंखों के सामने हर पल घट रही है। तो चलिए, सबसे पहले केदारनाथ के वजूद के उस सबसे बड़े टकराव को समझते हैं, मतलब आस्था और प्रकृति के बीच का वो जबरदस्त विरोधाभास। देखिए, यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है। एक तरफ केदारनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। कहते हैं इसे पांडवों ने बनवाया था और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और दूसरी तरफ ये 3584 मीटर की खतरनाक ऊंचाई पर है, जहां भयानक बर्फबारी होती है और जमीन खिसकने का डर हमेशा बना रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर्दियों के इस जानलेवा चुनौती से निपटने के लिए सदियों से कौन से तरीके अपनाए गए हैं। जरा सोचिए, 6 महीने, पूरे 6 महीने ये मंदिर -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलता है। जब पूरी घाटी बर्फ की मोटी चादर ओढ़ लेती है, तब यहां एक भी इंसान नहीं टिकता। तो जब इंसान नहीं होते, तब इस जगह की रक्षा कौन करता है? यहीं पर आती है आस्था। लोगों का अटूट विश्वास है कि भगवान भैरव, जिन्हें क्षेत्रपाल यानी जमीन का रक्षक भी कहते हैं, वो सर्दियों में इस वीरान मंदिर की हर बुरी नजर से हिफाजत करते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल हल भी है, एक सदियों पुरानी परंपरा। हर साल नवंबर में मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और भगवान शिव की मूर्ति को पहाड़ों से नीचे ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है। अगले 6 महीने उनकी पूजा वहीं जारी रहती है, जब तक कि बर्फ पिघल नहीं जाती और वसंत लौट नहीं आता। चलिए, अब केदारनाथ के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा की तरफ चलते हैं। 2013 की वो भयानक बाढ़ जिसने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया। जून 2013 में इतनी बारिश हुई जितनी किसी ने सोची भी नहीं थी, और उसने एक भयानक बाढ़ को जन्म दिया। 17 जून को तो पूरा का पूरा केदारपुरी शहर ही बह गया और हजारों लोग वहीं फंस गए। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सूर्य होप लॉन्च किया, जो उनके सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। और पता है, इस भयानक तबाही ने एक मौके को भी जन्म दिया। बाढ़ से पहले का जो शहर था, वो बेतरतीब तरीके से बना था और बहुत असुरक्षित था। लेकिन उसके बाद पूरे शहर को नए सिरे से डिजाइन किया गया ताकि ये भविष्य में आने वाली आपदाओं का सामना कर सके। इस नए डिजाइन में एक चौड़ा रास्ता बनाया गया, नदी के कटाव को रोकने के लिए मजबूत घाट बनाए गए और इमारतों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना आ सके। ये प्लान इतना कामयाब रहा कि इसे IGBC प्लैटिनम ग्रीन रेटिंग मिली, जो पहाड़ी शहरों के लिए एक मिसाल बन गया। अच्छा, तो ये तो हुई प्रकृति की चुनौती। अब बात करते हैं इंसानों द्वारा खड़ी की गई एक बड़ी चुनौती की, और वो है ओवर टूरिज्म, यानी जरूरत से ज्यादा भीड़। जरा इस नंबर को देखिए, 6.5 लाख से ज्यादा लोग। ये 2025 के यात्रा सीजन के सिर्फ पहले 28 दिनों का आंकड़ा है। अब इतनी जबरदस्त भीड़ अपने साथ एक नई और बहुत बड़ी चुनौती लेकर आती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए कि लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे और उनका आध्यात्मिक अनुभव भी खराब न हो। ये एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे सुलझाना जरूरी था। इसका जवाब मिला एक मॉडर्न टेक सॉल्यूशन में। 2025 में एक टोकन सिस्टम शुरू किया गया। अब वहां पहुंचने पर लोगों को एक टोकन मिलता है जिस पर एक टाइम स्लॉट लिखा होता है, तो घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं। जब उनका नंबर अनाउंस होता है, तब वे दर्शन के लिए जाते हैं। इससे पूरा अनुभव काफी आसान और सुरक्षित हो गया है। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती से जुड़ा है, और वो है राष्ट्रीय एकता। एक ऐसा रिश्ता जो भूगोल की सीमाओं से कहीं परे है। देखिए, केदारनाथ की कहानी सिर्फ पत्थर और इंजीनियरिंग की नहीं है। इसके पीछे एक गहरी सांस्कृतिक कहानी भी है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि उत्तर के हिमालय में बैठा एक मंदिर भारत के दक्षिणी छोर से इतना मजबूत रिश्ता कैसे बनाता है। और इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। इन उत्तर भारतीय मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी सदियों से दक्षिण भारत से आते रहे हैं। केदारनाथ के लिए कर्नाटक से और बद्रीनाथ के लिए केरल से। सोचिए, कितनी अनोखी परंपरा है। इस असाधारण परंपरा की जड़ें जुड़ी हैं 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य से।
उन्होंने ही पूरे भारत में सनातन धर्म को एक नई जान दी और चारधाम यात्रा की स्थापना की, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। शंकराचार्य को ये चिंता थी कि अलग-अलग संस्कृति और भाषाएं कहीं आस्था को बांट ना दें। उनका हल बहुत सरल लेकिन बेहद असरदार था। उन्होंने जानबूझकर उत्तर के मंदिरों के लिए दक्षिण से पुजारी नियुक्त किए। ये परंपरा आज भी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक पुल का काम करती है और ये साबित करती है कि आस्था भूगोल से नहीं बंधी है। तो आखिर में केदारनाथ की ये पूरी कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। प्राचीन आस्था और मॉडर्न इंजीनियरिंग का ये अनोखा संगम हमें इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी विरासत को बचाने और उसे समय के साथ ढालने के बारे में क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सोचने लायक ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी भी है।